Hi friends, how are you? I hope you are fine. You are most welcome your channel Math Solution with HK Teacher. रिवीजन रिवीजन क्लास 11th रिवीजन है मैथ का। उस मैथ के रिवीजन में फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ A and B are two sets then A intersection A union B। इसका सॉल्यूशन है, हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। मैंने कहा आप लोगों से ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का। सब लोग जानते हैं ए सबसेट होगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मीन्स क्या है, ए और बी दोनों के एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ए तो सबसेट हो गया। जब इतना हमें पता है तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी एक एलिमेंट्स होंगे और इसमें भी एक एलिमेंट होंगे, तो क्या होगा, ए होगा। बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए होगा, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे आप लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इन अ क्लास 60 students, 25 students play cricket, 20 students play tennis, 10 students play both the games. Then the number of students who play neither is, मतलब उस स्टूडेंट का नंबर बताना है जो न तो कोई भी गेम नहीं खेलता है, कोई भी गेम नहीं खेलता है, वो वाला स्टूडेंट्स बताना है। तो देखो सॉल्यूशन है इसका। सॉल्यूशन में देखेंगे सबसे फर्स्ट कि इसमें क्लास में कितने स्टूडेंट है, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 60। उसके बाद 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 25, तो नंबर ऑफ सी इट मीन्स क्रिकेट खेलने वाले कितने, 25 स्टूडेंट्स। उसके बाद 20 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस, एन टी, टेनिस को डिनोट कर लेता हूँ एन टी, कितने हैं, 20 स्टूडेंट्स। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आफ्टर दैट इसके बाद में अब हम देखेंगे फॉर्मूले के बारे में कि फॉर्मूला क्या होता है, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई ना आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो देखें एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि पूछ क्या रहा है, एक भी नहीं खेलने का पूछ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, एन सी डैश इंटरसेक्शन टी डैश इक्वल टू एन सी यूनियन टी डैश का होल डैश। क्या होता है, एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन सी यूनियन टी। जब मैं इसे निकालूंगा तो पता होगा आप लोगों को, इसमें वैल्यू रख लूंगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 60। कितनी है ये फॉर्मूला क्लियर समझ में आ गया। एन सी डैश इंटरसेक्शन टी डैश इक्वल टू एन सी यूनियन टी का होल डैश एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन सी यूनियन टी। ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ फॉर्मूला आपको? मैं तो समझ रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं ये क्या है, 60। ये कितना है, 60 है, माइनस सी की वैल्यू कितनी है, 60 माइनस कर्ली ब्रैकेट एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो 60 माइनस 25 प्लस 20 माइनस 10 स्टूडेंट्स बोथ वाले हैं 10 इक्वल टू कितना हो गया, 25। कितना हो गया, 25 हो गया। क्या ये बात क्लियर समझ में आ गई आपके में, कोई दिक्कत?
60 माइनस एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी 60, तो ये रहा माइनस के एन सी 25 ये दिया हुआ है प्लस एन टी कितना हो गया 20, और ये 10 स्टूडेंट क्वेश्चन में दिए हुए हैं बोथ, तो बोथ वाले कितने हो गए 10 इक्वल टू कितना आंसर आ गया ये। बात क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम? चलो देखें, इफ a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 6 इक्वल टू 0, b सेट 2,4, c सेट 4,5, देन वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो फर्स्ट हम b इंटरसेक्शन c फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन c ये फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2,4 इंटरसेक्शन 4,5, तो इसमें कॉमन क्या है इंटरसेक्शन में 4 कॉमन है, तो कितना आ गया ये 4 आ गया। जब ये 4 आ गया तो a की वैल्यू यहाँ से मैं फाइंड कर लूँगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 6 इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, तो x की वैल्यू फाइंड ऐड करने पर 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आगे क्या बन जाएगा x इसमें से कॉमन ले लूँ मैं, तो x माइनस 3 माइनस 2 इसमें से कॉमन ले लूँ मैं, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। 0 होने पर ये क्या वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई 2,3, कितनी आ गई 2,3। अब मैं a क्रॉस b इंटरसेक्शन c फाइंड करूंगा तो क्या हो जाएगा a की वैल्यू है 2,3 क्रॉस 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,4, 2 का किया तो और 3,4, ये इसका राइट आंसर है। बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर है 5th, क्वेश्चन नंबर क्या है 5th है, और 5th क्वेश्चन नंबर क्या है, इफ f(x) इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू देन f(x) प्लस 1 अपॉन एक्स बताइए, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो फर्स्ट f गिवन f(x) इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू, तो f 1 अपॉन एक्स, जहाँ पर x दिख रही है मैं 1 अपॉन एक्स रखूंगा, तो 1 अपॉन एक्स का होल क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यू, क्या हो जाएगा f 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यू माइनस ये वाली x ऊपर चली जाएगी तो एक्स क्यू। अब इन दोनों में पूछ क्या रहा है f(x) प्लस 1 अपॉन f(x), क्या पूछ रहा है f(x) प्लस 1 अपॉन f(x), तो f(x) प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू, f(x) की वैल्यू ये गिवन दी हुई है, क्या है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ये रही 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस ये माइनस है बेटा माइनस एक्स क्यूब। देखना इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या आंसर आ गया 0। बात क्लियर हो गई। ये f(x) की वैल्यू दी हुई है, f1 अपॉन एक्स की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, ये आ गई मेरे पास, दोनों वैल्यू मैंने ऐड कर दी, ये आंसर आ गया। बात क्लियर हो ही गई होगी, कोई दिक्कत। द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, वी नो दैट क्या चीज पता है हमें, डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तो डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इक्वल टू 0 हो गया तो हम फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, और जो
जिस वैल्यू से हम फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पाते हैं वो क्या होती है, डोमेन नहीं होती है। बात क्लियर हुई। तो इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, x माइनस 3 x प्लस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 3,2। 3,2 ऐसी वैल्यू है, अगर इसमें मैं पुट करता हूँ तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो उस पर डिफाइन नहीं कर पाएगा। अब ऊपर न्यूमिनेटर की बात करता हूँ तो न्यूमिनेटर क्या है, एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की डोमेन क्या होता है, आर। न्यूमिनेटर एक पॉलिनोमियल, सो डोमेन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज आर। इसका हो गया आर, बट आर में क्या नहीं होना चाहिए, एक्स वाली, ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो 3,2। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, यही आपका आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए x माइनस 3 और x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 का x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x तो 3 हो जाएगी, एक -2 होगी। क्या होगी, -2 होगी। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, -2। और सही तरह से अगर मैं इसे लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, r माइनस -2, 3। ये आंसर होगा। ओके।